सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मा लियांग मरने वाला था, तो वांग लिन ने उसकी डेथ का बदला लेने के लिए प्रॉमिस करके मा लियांग की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी में डालकर अपनी मेन बॉडी बना ली थी। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, उसे मा लियांग की सारी यादें मिल जाती है। कुछ वांडरिंग सोल से उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवोरिंग सोल वांग लिन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करने में कामयाब हो जाओगे, पर खैर उन दो एल्डर्स ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ स्पेशल क्रेग ओपन होना शुरू हो गए हैं और स्पेस कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तुमने यहाँ से जाने के बारे में क्या सोचा है? वांग लिन कहता है कि मैं ट्रांसपोर्ट एरे की मदद से रियल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। एक एल्डर वांग लिन से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर एक सोल होने की वजह से तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ कि इमॉर्टल कल्टिवेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सोल की फॉरबिडन पावर से लड़ सके। अगर ये वांडरिंग सोल से यहाँ से बाहर निकल जाती है तो बाहरी दुनिया के लोग इन्हें डेविल कहकर बुलाएंगे और वहाँ तबाही मच जाएगी। इसीलिए दुनिया का नियम है कि कोई भी सोल इस स्पेस को पार करने की कोशिश करेगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वांग लिन पूछता है तो आखिरकार बैटलफील्ड स्पेस क्या है? डिवोरिंग सोल बताता है कि ये एक केओटिक साइट है जिसे बाहरी दुनिया के पावरफुल कल्टिवेटर्स ने बनाया था। यह बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच स्थित है, इसीलिए डिवोरिंग सोल और वांडरिंग सोल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वक्त ही इस जगह पर आ सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। वांग लिन कहता है कि इस स्पेस के डिस्ट्रॉय होने से पहले ट्रांसपोर्ट एरे अपने वक्त पर ही एक्टिवेट होगा, तो आखिरकार मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? डिवोरिंग सोल कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, इसीलिए हम धीरे धीरे इस स्पेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, पर तुम्हें भी वांडरिंग सोल्स को रोकर रखना होगा। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ क्रेग ओपन होने लगते हैं और वांडरिंग सोल्स कल्टिवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए सारे कल्टिवेटर्स ट्रांसपोर्ट एरे की तरफ जाते हैं। जिनहोंग भी अपने साथी स्टूडेंट के साथ ट्रांसपोर्ट एरे की तरफ जा रही थी। उसे मा लियांग की डेथ के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अपने साथियों से मा लियांग के बारे में पूछती है, पर उसके साथियों को भी मा लियांग के बारे में नहीं पता था। तभी वांग लिन वहाँ जाता है। उसे देखकर जियोंग खुश हो जाती है और चारों तेजी से एरे की तरफ जाने लगते हैं। अचानक बहुत सारी वांडरिंग सोल से उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वांग लिन अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करके उन्हें डरा देता है, जिस वजह से वो उन पर अटैक नहीं करती और वहाँ से दूर भाग जाती है। यांग जियोंग जिनहोंग से कहता है कि हम नहीं जानते कि आखिरकार ये मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हमें जल्दी से एरे के पास पहुँचना होगा। जिनहोंग वांग लिन से कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल सबसे कम है, इसीलिए तुम हमारे पास रहना ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। हम सबको यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना होगा। यह कहकर वो उसे एक पील देकर आगे बढ़ जाती है। वांग लिन सोचता है कि मा लियांग की यादों में जिनहोंग के लिए काफी इज्जत है और इस वक्त मैं मा लियांग की बॉडी का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इनकी मदद भी करनी होगी। यह सोचकर वो भी आगे बढ़ जाता है। 2 दिनों तक लगातार चलने पर भी उन्हें एरे नहीं मिलता, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। जिनहोंग कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। 2 दिनों से स्पेस का डिस्ट्रक्शन काफी धीरे हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी डिवोरिंग सोल वांग लिन का कॉन्शियसनेस उसके पास भेज देता है, जिसमें गे यांग और शुहाओ के स्पेशल क्रेग में जाने की मेमोरी थी। वांग लिन डिवोरिंग सोल से कहता है कि गे यांग और शुहाओ मर चुके हैं, मगर उनके पास मा लियांग का एरे टोकन था। तुम्हें कुछ भी करके उस टोकन को ढूंढना होगा, वरना मुझे उसके साथी का टोकन छीनना पड़ेगा। ये बात सुनकर डिवोरिंग सोल एरे टोकन ढूंढने के लिए चला जाता है। एक वांडरिंग सोल जिनहोंग पर अटैक करने के लिए आती है, पर वांग लिन उसे डराकर वहां से भगा देता है। यह देखकर जिनहोंग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मा लियांग के साथ कुछ गड़बड़ है। यांग जियोंग अपनी माइंड पावर से जिनहोंग से कहता है कि जब से जूनियर ब्रदर मा लियांग हमारे साथ आया है, उसके बाद से एक भी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा और हम आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम मा लियांग से बचकर रहें। वांडरिंग सोल से दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक करके उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर वांग लिन की वजह से वो जिनहोंग और उसके साथियों के करीब भी नहीं आते और उसे देखकर छिप जाते हैं। डिवोरिंग सोल की सर्वेंट वांडरिंग सोल गे यांग और शुआओ की स्टोरेज बैग लेकर वांग लिन के पास आ जाती है। वांग लिन वांडरिंग सोल को वहीं रोक लेता है। यह देखकर जिनहोंग और उसके साथियों के होश उड़ जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि डिवोरिंग सोल ने बताया था कि वांडरिंग सोल्स एक कॉन्शियस
कॉन्शियसनेस लिविंग एंटिटी है जो पल भर में किसी भी चीज को निगल सकती है, पर इस वांडरिंग सोल की बॉडी काफी अलग है। इतने सारे कॉन्शियसनेस को निगलने के बाद यह सोल काफी बदल गई है। वांग लिन को वांडरिंग सोल्स को ऑर्डर देते देख जियोंग का साथी लिन ताओ घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। वांग लिन उस वांडरिंग सोल को उसे मारने के ऑर्डर देता है। वांडरिंग सोल तेजी से जाकर लिन ताओ को मारने लगती है, जिससे लिन ताओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने घुटने टेक कर वांग लिन से जान की भीख मांगता है। तो वांग लिन वांडरिंग सोल को रोक देता है। लिन ताओ वांग लिन को अपना सोल ब्लड दे देता है, इसीलिए वांग लिन उसे कुछ नहीं करता। वो जिनहोंग से कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों भी अपना सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो। यांग जियोंग अपना सोल ब्लड वांग लिन को दे देता है। जिनहोंग पूछती है कि जब तुमने मा लियांग की बॉडी पर कब्जा किया तब वो जिंदा था या मर चुका था। वांग लिन कहता है कि मेरे बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले ही मा लियांग मर चुका था। ये बात सुनकर जिनहोंग का दिल टूट जाता है और वो अपना सोल ब्लड वांग लिन को दे देती है। वांग लिन डिवोरिंग सोल के सर्वेंट वांडरिंग सोल को अपने पास रख लेता है। डिवोरिंग सोल कहता है कि अगर तुम इसे रखना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मैं तुम्हें अभी भी यही सलाह दूंगा कि वापस लौटकर हमारे पास आ जाओ, क्योंकि एक डिवोरिंग सोल इस स्पेस से बाहर नहीं निकल सकती। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो जिनहोंग और उसके साथियों को आगे भेज देता है। वो तीनों एरे की तरफ जाते हैं और एक भी वांडरिंग सोल उन पर अटैक नहीं करती, जिससे एरे के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वांग लिन कुछ वांडरिंग सोल्स को कंट्रोल करके एरे के अंदर भेजने की कोशिश करता है, पर एरे को टच करते ही वांडरिंग सोल से डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिवोरिंग सोल कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर इस तरह एरे के अंदर नहीं जा पाओगे। बैटलफील्ड स्पेस की कोई भी सोल इस एरे को पार करके नहीं जा सकती। वांग लिन वांडरिंग सोल्स को अपने कंट्रोल में करके एरे के अंदर भेजता है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और सोल से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर फिर भी वांग लिन हार नहीं मानता। वो लगातार वांडरिंग सोल्स को एरे के अंदर भेजने की कोशिश करता है। इतनी सारी वांडरिंग सोल्स के अटैक के बावजूद भी एरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग लिन सर्वेंट सोल में अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस डालकर उसे डिवोरिंग सोल बना देता है और एरे को उसके अंदर भेजता है। डिवोरिंग सोल एरे के अंदर चली जाती है और एक स्टूडेंट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वापस बाहर आ जाती है, पर बाहर आते ही वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वांग लिन अपने कॉन्शियसनेस को एरे के पास भेजकर वापस अपने पास बुला लेता है। एरे के अंदर ब्लैक थ्रेड निकलकर उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर वांग लिन अपने कॉन्शियसनेस की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि ब्लैक थ्रेड ही सोल्स को एरे के अंदर जाने से रोक रहा है। वो गेयांग के स्टोरेज बैग में से क्रिस्टल निकालता है और उसकी मदद से अपने लिए टर्टल आर्मर डिस्ट्रक्शन एरे बना लेता है। ट्रांसपोर्ट एरे एक्टिवेट हो जाता है और स्टूडेंट्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन जियोंग से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो, पर एरे के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वांग लिन की बात मानकर जियोंग और उसके साथी भी एरे टोकन की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन डिवोरिंग सोल को मदद के लिए थैंक्स कहता है और एरे के पास जाने लगता है, मगर एरे के अंदर से ब्लैक थ्रेड निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसे बचने के लिए वांग लिन इधर उधर भागने लगता है, पर ब्लैक थ्रेड उसे चारों तरफ से घेर लेता है, मगर उसने टर्टल आर्मर पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो धीरे धीरे एरे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आर्मर में क्रैक आ जाते हैं, पर आर्मर के डिस्ट्रॉय होने से पहले वांग लिन एरे के अंदर पहुंच जाता है। फिर भी ब्लैक थ्रेड उस पर अटैक करने के लिए आता है। वांग लिन मा लियांग के एरे टोकन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जी रियल में लाइटनिंग ग्लो करने लगती है। यह देखकर 3 डिवोरिंग सोल से हैरान हो जाती है। वांग लिन कहता है कि मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। यह कहकर वो पूरी पावर के साथ ब्लैक थ्रेड को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आसपास की जगह हिलने लगती है, जिससे वांडरिंग सोल से डर जाती है और क्रैक की मदद से वहां से भागने लगती है। ब्लैक थ्रेड के स्ट्रॉन्ग प्रेशर की वजह से वांग लिन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उसकी जी रियल में लाइटनिंग उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाती है, जिससे उसके पावर काफी बढ़ जाती है। ब्लैक थ्रेड हैंड वांग लिन पर अटैक करने लगता है, मगर उससे पहले एरे एक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देखकर डिवोरिंग सोल हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में बाहरी दुनिया में चला गया। यह सच में काफी हैरानी की बात है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एरे से बाहर निकलने के बाद वो एक डिवोरिंग सोल होगा या नहीं। ओल्ड डिवोरिंग
सोल कहती है कि वो अभी भी एक डिवोरिंग सोल है, पर उसका कॉन्शियसनेस जी कॉन्शियसनेस में डबल हो चुका है। ये बात सुनकर डिवोरिंग सोल चौंक जाता है। वो कहता है कि बाहरी दुनिया में वो अपने जी कॉन्शियसनेस की मदद से अपने लेवल के किसी भी कल्टिवेटर को पलक झपकते ही मार सकता है। वांग लिन सोचता है कि हुआ युआन में वापस आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी टेंग फैमिली को खत्म करके अपना बदला पूरा करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।